हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पटवारी, जो उत्तराखंड का पटवारी का नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पर सिलेबस वाइज हम आगे के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी वीडियो और पटवारी की क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ सबसे जो मैटर करता है, आपने वन दरोगा का जो पेपर होगा वो देखा होगा। पटवारी में अगर हमारा जो मेंशन है उत्तराखंड की जीएस, इंडिया की जीएस, राइट, और उसके साथ साथ हिंदी ग्रामर मेंशन है। बट हम आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का कुछ पार्ट करवाएंगे, ठीक है। जैसे वन दरोगा में आपका यहाँ पर दूसरे ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 12, तो हम सबसे पहले कवर क्या करेंगे, जो बेसिक जो सिलेबस है वो तो कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ कुछ 4 से 5 टॉपिक रीजनिंग के और 4 से 5 टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस उसके मैथ्स के भी करेंगे। तो चलिए डेली देखिए, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है पटवारी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, वीडियो के लिए, सभी के पेड प्लान्स हमारे चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, सुबह 7:30 बजे तक 7 AM पे एमसीक्यू वाली जो सीरीज है वो हमारी चलती रहेगी पटवारी के लिए और ग्राम विकास अधिकारी के लिए। सेम सिलेबस है, सेम बेसिस पे हम इसमें आपको करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम क्या हैं। सबसे ज़्यादा, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम देखो, किसी में भी देखो, आपको उपनाम वाले, इस शहर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, ऐसे उत्तराखंड हमेशा पूछता रहता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा लोगों के उपनाम, जैसे होता है ना, उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। तो उसी के बेसिस पर आज का पूरा टॉपिक है। बट अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च बॉक्स में टाइप करना है @UKPR पब्लिकेशन, यानी कि उत्तराखंड PR पब्लिकेशन, UKPR पब्लिकेशन, ये टाइप करना है। और जितने भी चीज़ें हम अपडेट करेंगे आपको इसी ग्रुप में करेंगे। सभी जितने भी पोल्स हैं, MCQ हैं, जितने भी फ्री PDF होती है, आपको इसी ग्रुप में मिल जाया करेगी। अगर आप भी चाहते हैं PR पब्लिकेशन के पेड प्लान्स को ज्वाइन करना, तो बहुत सिंपल है। उत्तराखंड जो पटवारी वीडियो के कंप्लीट गाइडलाइंस प्लस नोट्स मिलेगी, उत्तराखंड की इंडिया की जीएस के पूरे नोट्स, हिंदी ग्रामर की नोट्स प्लस वीडियोस, मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस इसमें दी जाएगी। प्राइस बहुत सिंपल है, 999 रुपीज़, और लाइफ टाइम है और एक ही बार आपको पे करना है। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, और जो भी पेमेंट करेंगे सेम नंबर पर व्हाट्सएप हमें करना है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। जितने भी नोट्स, आपको ये सब चीज़ें, MCQ, हिंदी ग्रामर की चैप्टर वाइज MCQ, ये सब आपको इसमें मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर MCQ, और अभी से ही हम MCQ की प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे ताकि एट द एंड 2-3 महीने बाद जब ये पटवारी का एग्ज़ाम होगा हम ईजिली उसको क्रैक कर पाएँ। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आए भी हुए हैं और पूछे भी गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? कुमाऊं में, उत्तराखंड में कुमाऊं है और गढ़वाल है। गढ़वाल के जो दक्षिण वाले एरिया हैं कौन कौन से हैं? पौड़ी, गढ़वाल। और याद रखना, अपना जो मैप है वो बनाए, आपको कंटेस्ट याद रहना चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है, हम यही पूरी गाइडेंस आपको भी देते हैं। तो आंसर आई थिंक अब आपने लगा लिया होगा। आंसर क्या है? केसर सिंह रावत को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा ही जाता है, पहाड़ का गांधी कहा जाता है? पहाड़ का गांधी कहा जाता है किसे? पहाड़ का गांधी कहा जाता है यशवंत सिंह को, ठाकुर दत्त को, जसवंत सिंह बिष्ट ने और इंद्रमणि बडोनी को। अब यहाँ पर आपको पहाड़ का गांधी और उत्तराखंड का गांधी, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, तो एक एक करके इन टॉपिक को मैं आपको क्लियर करते रहूँगा। यहाँ पर आपको गौ और घौ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट जी को, राइट। इन्होंने उत्तराखंड जब आप आंदोलन पढ़ोगे तो उनका नाम, जसवंत सिंह बिष्ट जी का नाम बार बार आपको पढ़ने को और देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दक्षिण गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है? केसर सिंह रावत को। दूसरा है पहाड़ का गांधी, ये है आपका जसवंत सिंह बिष्ट को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जा रहा है? टॉयलेट मैन किसे जाना जा रहा है? पंकज सेमवाल, रमेश भट्टेजा, अनिल जमलौकी और पंकज सिरोही, ठीक है। ये हाल का ही है, रिसेंट का क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका रमेश भट्टेजा, ठीक है। आंसर क्या है? रमेश भट्टेजा। किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या है? रमेश भट्टेजा।
ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो इनके बारे में आपसे पूछी जा सकती है, हर क्वेश्चन में हम ये ट्राई करेंगे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको जो पीरियोडिक बुक्स में नहीं देखने को मिलती वो भी आपसे पूछा करेगी। उत्तराखंड पीसीएस बहुत ज़्यादा, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी तो अलग ही उनका क्वेश्चन देने का जो फॉर्मेट है वही पूरा बदल चुका है ना। रमेश भट्टेजा रुड़की उत्तराखंड के हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या है मैगजीन इन सब में लोगों को अवेयर करवाया, इसलिए वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन इनको टॉयलेट मैन की उपाधि दे दी गई और 10 अक्टूबर 2017 को दिया गया, ठीक है। ये ऑनर कब दिया गया? 10 अक्टूबर 2017 को, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मिनी जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? मिनी जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को, ठाकुर दत्त जोशी को, हर्षदेव ओली को, हेनरी रैमजे को। मिनी जिम कॉर्बेट कौन थे? अभी जो नेशनल पार्क नैनीताल में है आप सबको पता होगा, और उन्होंने जो मैन ईटर था, ठीक है, उसको मारा था, राइट। तो उत्तराखंड के मिनी जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर है ठाकुर दत्त जोशी को, राइट। चलिए नेक्स्ट है, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। एड गुरु कौन है? प्रसून जोशी, रस्किन बॉन्ड, जॉर्ज और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एड गुरु प्रसून जोशी को बोला जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको मैं करंट के बेसिस पे भी लेकर चल रहा हूँ, जो प्रीवियस में जो चीज़ें आई हुई हैं उसको भी लेकर चल रहा हूँ। नाउ पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये तो आई थिंक सभी लोगों को पता होगा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल, धनौल्टी, मसूरी या अल्मोड़ा? तो आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी। और इसके बाद मैं अल्मोड़ा वाला जो ज़िला है वो भी आपका कवर करवाऊंगा, और ऑलरेडी हिंदी ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो हम दे चुके हैं अपने पेड प्लान्स में, उसके जो एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज वो भी हम दे चुके हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल राजनेता हैं, दार्शनिक हैं, इतिहासकार हैं या कवि हैं? शिव प्रसाद डबराल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार हैं और उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास में और इवन कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के इतिहास में। जब तक बोलते हैं ना, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों की जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हिस्टोरियन की बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है, तो ऑलरेडी वो कितनी बुक पढ़ के सोचो खुद की बुक लिख रहे होंगे, ठीक है। हालांकि अभी के जो इतिहासकार हैं, सुनी सुनाई बातें, एक्सपर्ट की जो ट्रैवलर हैं उनकी बुक्स पढ़ के ये अपनी बुक्स लिखते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और विश्वेश्वर सकलानी। और याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये उत्तराखंड के आंदोलन में बहुत इनका नाम आएगा। टिहरी बात से रिलेटेड सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक अभी हम डिटेल में करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 40 से 40 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ओके। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वृक्ष मानव इन्हें कहा जाता है। जनरली इनका ये भी था कि जो ऐसे माउंटेन हैं उत्तराखंड में, ऐसे माउंटेन रेंजेज हैं जहाँ पर पेड़ नहीं है, वो पेड़ लगाने की भी इन्होंने बात की गई थी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो अगर आप देखोगे अच्छे से, तो इससे पहले पहाड़ का गांधी किया था जसवंत सिंह बिष्ट को, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये वाला बताऊँगा, कुमाऊँ का गांधी कहा जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊँ का गांधी है आपका कुशाल नंद, ये देवकी नंदन पांडे, सॉरी, ठीक है। मैं कुमाऊँ का गांधी बोला जाता है देवकी नंदन पांडे को, ठीक है। देवकी नंदन पांडे को क्या बोला जाता है? कुमाऊँ का गांधी बोला जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ पर चेंज कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट है, कुमाऊँ का चाणक्य नाम कौन प्रसिद्ध है? कुमाऊँ का चाणक्य किसे बोला जाता है? चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जो चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट अभी जो चला रही है, आरबीआई जो जितने ज़्यादा फ्रेमवर्क, सीआरआर, एसएलआर जो ये करती है ना, ये सब सोचो कौटिल्य अगर अर्थशास्त्र नहीं लिखते तो क्या होता, ठीक है। तो
कुमाऊं का चाणक्य नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं। ठीक है, आपको इनमें तो कोई शक नहीं होगा, इसको कैंसिल कर सकते हो। कवि गोरदा, इनका नाम, और हर्षदेव जोशी, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कुमाऊं का चाणक्य किसे बोला जाता है? हर्षदेव जोशी को। इकोनॉमिक वैल्यू जो कुमाऊं की थी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के लेवल से ही बाद में इन्होंने डेवलप की है, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चन आज हमने कर लिए, आगे की सीरीज आती रहेगी। सुबह 7 बजे क्वेश्चन ज़्यादा लाने हैं, वो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या क्या चाहिए चीज़ें, वीडियो आपको जानना है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। 7505134891। किसी को प्लान्स लेने हैं, गाइडेंस, करेक्ट गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो सब आपको इसी में मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।